बीएसएनएल जिस तरह से पूरे देश में डाटा किंग के रूप में वापसी करने जा रहा है, यह बात कहीं ना कहीं रिलायंस जियो को बुरी तरह से खटक चुकी है। वजह साफ है कि रिलायंस जियो जो अब तक देश भर में सबसे बड़े यूजर्स के साथ नंबर 1 पर है, यह ओहदा जल्द ही बीएसएनएल उससे छीनना जा रहा है और छीनने की वजह से यह डर अब रिलायंस जियो में साफ दिखता हुआ भी नजर आ रहा है। जहां एक तरफ बीएसएनएल ने बीते कुछ महीनों के अंदर ही अपनी सबसे अच्छी सेवाएं यानी कि बात करें 4G को लेकर के तो अपने 4G के नेटवर्क को देश भर में बढ़ाया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल को लेकर के रिलायंस जियो अब चिंतित नजर आ रहा है। वजह साफ है क्योंकि रिलायंस जियो की जो 5G सेवा है उसकी डाटा स्पीड देश भर में कम होती जा रही। पहले यह 300 Mbps थी, फिर 290 और अब यह 280 Mbps तक ही पहुंच चुकी है। अगर इससे भी नीचे आती है तो यह 5G सेवा की श्रेणी से हट करके 4G सेवा की श्रेणी में पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से रिलायंस जियो और बीएसएनएल बराबर की ओहदे पर आ जाएंगे। और यह बात बीएसएनएल को लेकर के अब रिलायंस जियो काफ़ी चिंतित हो चुका है, क्योंकि बीएसएनएल ने बीते कुछ एक दिनों में सरकार ने इस पर काफ़ी बड़ा ध्यान भी दिया है। सरकार की तरफ से लगातार इस पर काफ़ी बड़ा खर्च भी किया गया है और पिछले बजट में बीएसएनएल को काफ़ी बड़ी मुहैया रकम कराई गई थी, जिस पर टीसीएस और दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां मिलकर के बीएसएनएल की सेवा को उन्नत करने के लिए काम कर रही थी। और अब वजह साफ है कि बीएसएनएल जहां अपना रिचार्ज 98 में पूरे 30 दिन के लिए देता है, वो भी डाटा के साथ, तो वहीं जियो और एयरटेल और साथ ही वोडाफोन जैसी कंपनियां 198 रुपए से अपने रिचार्ज प्लान को वो भी 28 दिन के लिए शुरू करती हैं, जिसमें महज 2 GB का डाटा मिलता है। लेकिन अब खबर कुछ ऐसी आ चुकी है जिससे सभी यूजर्स को देश के फ़ायदा मिलने जा रहा है। जी हाँ, यह आपके फ़ायदे की बात है, काफ़ी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह रिचार्ज प्लान आपके लिए काफ़ी अहम होने वाले हैं। अगर आप जियो, एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया के यूजर्स हैं, यानी कि अगर भारत में काम कर रही 3 में से किसी भी एक प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर कंपनी के आपने सिम ले रखी है, तो यह खबर आपके लिए काफ़ी अहम होने वाली है। और हाँ, ये सिर्फ खबर आपके लिए नहीं बल्कि आपके दोस्तों साथियों तक भी इस खबर को ज़रूर साझा कीजिएगा, क्योंकि अब इसको लेकर के बहुत बड़ी सहूलियत देश भर के यूजर्स को मिलने जा रही है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए यह सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है और आपके लिए आगे आने वाले समय में काफ़ी बेहतर जानकारियां भी इसके माध्यम से आपको पहुंच सकेंगी। देखो दोस्तों, देश भर में जिस तरह से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों में बीते कुछ दिन पहले रिचार्ज प्लान में उछाल आया था, उसको देखते ही देश भर में विरोध हुआ था और उसी समय दुनिया भर के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने इस बात को लेकर के साफ कह दिया था कि वह अब जल्द ही भारत में अपनी स्टारलिंक परियोजना को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के वो सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। हालांकि यह बातचीत अब आपको बता दें सफल हो चुकी है और अब स्टारलिंक को भारत में आने को लेकर के अनुमति भी दी जा चुकी है। रही बात स्पेक्ट्रम की, तो अब रिलायंस जियो हो, एयरटेल हो या फिर वोडाफोन आइडिया, इन सभी कंपनियों को स्टारलिंक के साथ अपनी इस पूरे परियोजना को साझा भी करना पड़ेगा। यानी कि जो ब्रॉडबैंड की तकनीकी है उस पर बीएसएनएल के साथ अब सभी देशों को इस पर आने की परमिशन भारत की तरफ से दी जा चुकी है। यानी कि ग्लोबली अगर कोई कंपनी चाहे तो अपनी सेवा भारत में अब प्रोवाइड करा सकेगी, क्योंकि यह सब कुछ स्टारलिंक परियोजना के लिए किया गया है। इस वजह से अब स्टारलिंक परियोजना देश में इंट्रोड्यूस होने जा रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है, अगर हम स्टारलिंक की बात ना भी करें तो देश भर में एक बहुत बड़ा तूफान मचा दिया है बीएसएनएल ने बीते 2 दिन पहले ही अपनी एक ऐसी अहम परियोजना पर जो काम कर रहा था उसे सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। और बीएसएनएल ने बिना नेटवर्क के कॉल करके दुनिया को यह दिखा दिया है कि कॉल करने के लिए अब बीएसएनएल में नेटवर्क की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यह नेटवर्क अब सैटेलाइट के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी कि अगर आपको बात करनी है, आपके पास बीएसएनएल की सिम है, तो आपको यह मान लीजिए कि दीपावली के ठीक बाद देश भर में बीएसएनएल की सेवा ऐसी हो जाएगी कि अगर आपके में वो डंडियाँ जो ऊपर दिखाई देती हैं, जिसे आप ये मानते हैं कि नेटवर्क का प्रतीक है, वह अगर नहीं भी दिखाई देंगी, इसके बावजूद आप जीरो होने के बावजूद आप बीएसएनएल से किसी भी जगह कहीं भी कॉल कर सकेंगे। और यह ट्रायल सफल हो चुका है, जिसकी जानकारी
खुद बीएसएनएल ने पूरी दुनिया के साथ भी साझा कर दी है। और इसके साथ ही अब मिर्ची लग चुकी है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को, चाहे वह रिलायंस जियो हो, एयरटेल हो या फिर वोडाफोन खुद ही क्यों ना हो। और यह बात इससे साफ पता चलती है क्योंकि रिलायंस जियो ने अब अपने दाम को वापस से कम करना भी शुरू कर दिया है और इसका पहला चरण भी सफलतापूर्वक पास कर लिया है। बता दें कि अब रिलायंस जियो ने अपने रिचार्ज प्लान में कटौती की तैयारी कर ली है, चाहे वह आप दीपावली बम्पर उपहार के तौर पर उसे ले लीजिए या फिर इस दबाव के चक्कर में ले लीजिए। आप यह समझ लीजिए कि रिलायंस जियो अब अपने रिचार्ज प्लान में भारी कटौती करने जा रहा है। जो रिचार्ज प्लान अब तक आप उसको 198 का हो चुका है, वह रिचार्ज प्लान दोबारा से 158 या फिर 168 तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो सालाना प्लान है उसमें भी अब रिलायंस जियो बड़ी कटौती करने जा रहा है। हालांकि कटौती प्राइस में नहीं की जा रही है। रिलायंस जियो का यह कहना है कि अब जो सुविधा अब तक 1 साल के रिचार्ज प्लान में आपको दी जा रही थी, उस सुविधा में आपको OTT प्लेटफॉर्म का फ्री एक्सेस, साथ ही साथ जियो टीवी का फ्री एक्सेस और आपको रात के लिए अनलिमिटेड डेटा प्लान भी उसी के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में आपको फ्री में इंटरनेट की सुविधा मिलने वाली है, जिसका कोई भी आपको डाटा MB काउंट नहीं किया जाएगा। यह सुविधा एक्स्ट्रा देने जा रहा है अब रिलायंस जियो। हालांकि रिलायंस जियो ने यह भी कहा है कि अब वो अपने कुछ नए प्लान को जल्द ही इंट्रोड्यूस करने जा रहा है और यह नए प्लान कुछ और नहीं बल्कि पूरे के पूरे 30 दिन के प्लान होने वाले हैं। वो ऐसे यूजर्स के लिए जो इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते हैं और जिन्हें सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए सिम चाहिए होगी, उनके लिए अब नए प्लान को जियो इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। हालांकि अब तक एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने ऐसी कोई स्कीम नहीं निकाली है, लेकिन आप यह समझ जाइए कि जिस तरह से यह झटका रिलायंस जियो को लग चुका है और यह झटका सिर्फ जियो तक ही सीमित नहीं है, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को भी तगड़ा झटका लग चुका है। आपको जान करके हैरानी होगी, जो कभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जियो और एयरटेल आपस में लड़ती रह रही थी, अब वह स्टारलिंक के भारत में कदम रखने की वजह से वो दोनों कंपनियां एक हो चुकी हैं। और अगर बात करें एयरटेल के जो मित्तल साहब हैं और इसके साथ ही जो रिलायंस जियो के मालिक हैं, उन दोनों ने अब इस बात को लेकर के अपनी सहमति बना ली है कि वो चाहते नहीं हैं कि किसी भी हाल में स्टारलिंक परियोजना भारत आए। आपको वजह भी जानना होगा, तो आपको बता दें कि अगर स्टारलिंक परियोजना भारत में आती है तो अभी आपको जो रिचार्ज 400 का पड़ रहा है वह लगभग आपको 220 रुपये का रिचार्ज पड़ने वाला है। यानी कि कुछ नहीं तो सीधे सीधे आपके रिचार्ज प्लान में 50% तक की कटौती हो जाएगी। और यह बात छोटी मोटी नहीं है, यह काफ़ी बड़ा प्लान है। और जिस तरह से अब बीएसएनएल भी हाथ मिलाने जा रहा है स्टारलिंक के साथ, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि बीएसएनएल और स्टारलिंक आगे आने वाले समय में देश में सबसे बड़ी दिग्गज टेलीकॉम सेक्टर कंपनियों के रूप में उभर सकती हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की मोनोपोली टूटना ज़रूरी है, चाहे वह एयरटेल ही क्यों ना हो, चाहे वह जियो ही क्यों ना हो? क्योंकि जिस तरह से ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अचानक से अपने रिचार्ज प्लान को 20 से 25% तक महंगा कर देती हैं, ऐसी अगर इनके ऊपर निरंकुशता रही तो यह आगे भी कुछ ऐसा ही करेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों साथियों तक ज़रूर साझा कीजिएगा और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकता है आपको चैनल दोबारा ना मिल पाए।